हम जब शरीर में होते हैं, जब जीव भाव में होते हैं, तब हम ये सोच लेते हैं कि सब कुछ यह शरीर ही है। शरीर ही हमारा सारी आइडेंटिटी है, हम शरीर ही हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हमारी ये जो मैं है, हमारा जो ईगो है, इस शरीर को ही सब कुछ मानता है, यानी कि शरीर भाव में हम जीवन जीने लगते हैं। अब शरीर के माध्यम से ही जब हम काम करेंगे, शरीर के माध्यम से ही सारी चीज़ें होंगी, तो हमें यही तो लगेगा कि यह शरीर हम ही हैं। फिर शरीर को चोट लग जाए तो हमें लगता है कि हमें ही चोट लग गई है। अगर हमें भूख लगती है तो हमें लगेगा कि शरीर को भूख नहीं लग रही है, ये तो मुझे ही भूख लग रही है। नींद आ रही है तो शरीर को नहीं आ रही, ये नींद मुझे आ रही है। अगर कोई दुख होता है तो लगता है ये दुख मुझे हो रहा है, ये सुख मुझे हो रहा है। किसी ने कोई चीज़ कह दी तो ये अपमान मेरा हो गया है। तो हम हर परिस्थिति में अपने शरीर से एक जुड़ाव महसूस करते हैं, हमें अपनी आत्मा का पता ही नहीं है। तो जो आत्म तत्व है, उसका ज्ञान न होने के कारण जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता आपको शरीर भाव के अंदर लेकर जाती है। यानी आप अपने आप को सिर्फ एक बॉडी समझ लेते हैं, एक फिजिकल बॉडी समझ लेते हैं। अब जो अनुभव होते हैं वो शरीर के द्वारा ही होते हैं। हम जब कोई सुंदर दृश्य देखते हैं तो वह हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो आइज़ जो हैं वो ज्ञान प्रदान करती हैं हमें। हम कानों से मधुर ध्वनि को सुनते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। नासिका से हम फ्रेगरेंस लेते हैं, मुख से हम तरह तरह की व्यंजनों का टेस्ट लेते हैं, त्वचा जो है वह स्पर्श देती है। तो ये जो ज्ञान मिलता है ये सब सेंसेस के द्वारा मिलता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। तो जब शरीर के द्वारा इतना सब कुछ हो रहा है तो शरीर ही हमें सब कुछ लगता है और हमें ऐसा भान होता है हम ये शरीर ही है। हम इस शरीर को प्रोटेक्ट करने में लगते हैं, इसके ऊपर कोई भी आँच ना आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं से हम शरीर से थोड़ा ऊपर तल पर चले जाते हैं, ऊर्जा के एक अलग आयाम में पहुंच जाते हैं। जैसे आप पूरा दिन काम करके आए, अब आप तो थक गए हैं, ऑफिस में आपने काम किया था या आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पूरा दिन भागा दौड़ी करी। अब पूरे दिन काम करने के बाद आप तो थक गए। अब रात्रि में आप सो रहे हैं, अब सोते सोते अचानक से डोरबेल बजती है और पता चलता है एक इमरजेंसी आ गई, पास में कोई व्यक्ति है, पड़ोस का व्यक्ति है, आपका जानकार है, अब उसको प्रॉब्लम हो गई है, उसको हार्ट अटैक आ गया है। तो आपको जगाया जाता है। अब उस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको हेल्प करनी है। आप एकदम से उठते, कितने भी थके हुए थे, शरीर टूटा हुआ था आपका, लेकिन फिर भी उस हालात में आप जो है अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं और फिर उठकर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब शरीर की हालत नहीं थी, लेकिन आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये करना है। आपका एक इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे ही कोई बिजनेस डील चल रही हो और कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपका होने वाला हो, उस समय आपका लंच टाइम हो, आपको बहुत भूख भी लग रही है और आपको लग रहा है कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन आपको दिखता है प्रॉफिट, आपकी एक डील हो रही है, उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? उस समय आप जो है अपनी भूख को त्याग देते हैं, तो शरीर पर ध्यान हट जाता है और पूरा का पूरा ध्यान जो है वो आपको चला जाता है, आपकी महत्वाकांक्षा के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर ध्यान चला जाता है और आप पूरी मेहनत वैसी करने लगते हैं। या कोई आपका कोई फेवरेट मैच आ रहा हो या कोई गेम चल रहा हो, अब उस गेम के अंदर आपका पूरा फोकस लगा हुआ है। अब रात थोड़ी ज़्यादा हो गई, नींद का समय भी है, लेकिन उस समय जो ध्यान है वो पूरी तरीके से उस गेम पर ही रहता है, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था। तो आप कुछ देर के लिए जो है शरीर के भाव से हट जाते हैं। तो नींद है, प्यास है, भूख है, ये सब चीज़ों से आपका मन हट गया और मन कहाँ चला गया? मन चला गया उस काम के ऊपर। तो उस समय जो ऊर्जा है वो शरीर के तल को पार करके वह एक अलग ही आयाम में प्रवेश कर जाती है। तो शरीर जो है वो गौण रह जाता है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आपके लिए जो आपका माइंड है, जो विचार चल रहे हैं, आपके इमोशंस हैं, वो जो एक अलग चेतना का स्तर है, एक ऊंचा स्तर है, आप उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो शरीर वहाँ पर जो है उसकी वैल्यू घट जाती है, आप शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं।
तो ये कुछ कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिन क्षणों के अंदर हम शरीर से अलग हो जाते हैं, हम एक अलग डायमेंशन में, एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। अगर हम योग की दृष्टि से देखें तो हमारा ये जो शरीर हमें दिखाई देता है, सिर्फ यही थोड़ा शरीर है हमारा, हमारे और भी शरीर हैं, यानी कि इस साधारण शरीर के भीतर शरीरों का जाल है अंदर। अब वो जो शरीरों के जाल है अंदर, एक अलग सी चेन है, अलग अलग शरीर है अंदर, वो सारे शरीर एक तरह के आवरण है आत्मा के ऊपर। जब आत्मा शरीर को धारण करती है तो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी को धारण नहीं करती, हमारे अंदर बहुत अनेक शरीर हैं, उन सब शरीरों को भी धारण करती है। तो इस शरीर के अंदर होता है एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। अब ये जो एस्ट्रल बॉडी है या सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे मन बुद्धि से बना हुआ शरीर है, जिसमें हमारी सारी आकांक्षाएं, वासनाएं, हमारे पुराने जन्म के सारे संस्कार होते हैं, हमारे इस जन्म के सारे संस्कार होते हैं, सारी हमारे मन की कामनाएं, सब कुछ इसके अंदर संग्रहित होता है, जो हमारा मृत्यु के साथ ही जाता है और नेक्स्ट जन्म के अंदर भी ये सूक्ष्म शरीर ही जन्म करवाता है। जो योगी होते हैं वो बहुत आसानी से इस शरीर को देख सकते हैं और कहा जाता है कि योगियों की सभाओं के अंदर या ऋषि मुनियों के जो सत्संग होते हैं उनके अंदर सिर्फ वही लोग नहीं होते जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं। कहते हैं आकाश से भी चेतनाएं आती हैं जो सुनने आती हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ये एक तरीके का बिल्ट-इन प्रोग्राम है, ये एक तरह के काम अगर देखा जाए यह बीज है जिसके कारण हमारा नया जन्म होता है और ये सूक्ष्म शरीर ही हमें आगे की यात्रा पर ले जाता है। यानी ये एक योजना है, एक प्लानिंग है कि आगे कैसा शरीर हमें धारण करना है। हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें अगला जन्म अपने आप ही मिल जाता है। अब आप देखें कि रात्रि में जब आप सोते हैं तो कोई अगर आपके मन में विचार चल रहा हो, वो विचार आपके मन में फिर घूमता रहता है। नींद आ गई, आपको लगता है विचार तो खो गया, लेकिन अगले दिन फिर वही विचार सबसे पहले आता है। सपोज़ करिए आप पूरा दिन बड़े शांत थे, लेकिन घर आए और घर आकर किसी बात पे वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, अब कोई बहस हो गई। अब वो जो बहस है, वो विवाद है, वो माइंड में चल रहा है। अब आप नींद आने से पहले उसी बात का चिंतन कर रहे हैं कि घर के लोग मुझे समझते नहीं हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कोई मेरी सुख सुविधा का ध्यान ही नहीं है, मेरे बारे में सोचा नहीं जाता, मुझसे प्यार नहीं किया जाता, कोई भी बात मन में चल सकती है। अब वो जो बात मन में चल रही है, अब वो जो थॉट चलेगा, जैसे आपको नींद आई आपको लगेगा थॉट तो शायद चला गया, लेकिन जब आप सबसे उठते हैं तो सबसे पहला जो विचार आएगा उठते ही, जब नींद टूट रही होगी उस समय वही विचार आएगा जब नींद आ रही थी उस समय जो आपने चिंतन किया था। यानी कि नींद आने से पहले जो चिंतन किया वही विचार तब आएगा जब आपकी नींद खुल रही होगी, सुबह सुबह वही विचार आएगा। अब वो विचार कहाँ था उतनी देर? वो विचार आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर संग्रहित था, वहाँ पर जमा हुआ था। अब जैसे ही आप जगते हैं सूक्ष्म शरीर से वह विचार फिर सामने प्रकट हो जाता है और वो विचार से फिर आपका आगे का पूरा दिन वैसा ही प्लान होने लग जाता है। तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर जो है अंदर, इस साधारण शरीर के अंदर जो होता है, यही फिर आगे की यात्रा पर लेकर जाता है। लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया तो मरघट में जाकर हमने उसको जला दिया, शमशान में जला दिया या दफना दिया, अब तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ हमारे साथ जा रही है वो है हमारा सूक्ष्म शरीर। तो साधारण शरीर को जलाया जा सकता है, दफनाया जा सकता है, परंतु ये जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारे साथ हमेशा यात्रा करेगा और आगे का जन्म वैसे मिलता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर पुण्य के काम करता है, अच्छे काम करता है और जिसने अपना पूरा जीवन बड़ा सधा हुआ बिताया है, उसे पता है कि आत्मा की एक यात्रा है और शरीर वह धारण करती है, जिसे इस चीज़ का ज्ञान है और जिसने पूरे जीवन भर पुण्य करे हैं, अच्छे काम करे हैं, तो अगला जन्म भी उसे फिर वैसा ही अच्छा मिलता है।